हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं कि भारत में जो नदियां हैं उनमें किस प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न पाए जाते हैं। और भारत में जो नदियां हैं मेनली दो प्रकार की नदियां बहती हैं। एक वैसी नदियां जो कि हिमालय से बर्फ़ के पिघलने से उनमें पानी आता है और फिर उनसे वे प्रवाहित होते हैं, और दूसरा है पेनिनसुलर यानी हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ये दोनों में हम अंतर समझने का आज प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, जैसे हो गए गंगा, हो गए यमुना, हो गए ब्रह्मपुत्रा, हो गए सिंधु नदी, हो गए। तो ये सब जो नदियां हैं ये सब लार्ज रिवर हैं, बड़े बड़े रिवर्स हैं कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर। ये सारे लार्ज रिवर हैं और ये पेरेनियल हैं, मतलब सालों भर इसमें पानी रहते हैं। क्योंकि ये एक तो इसमें हिमालय से के बर्फ़ के पिघलने से पानी आते हैं, और दूसरा इसमें खुद ही वर्षा के जल से भी इसमें पानी आते हैं। तो इसलिए ये बड़े होते हैं और ये बारहमासी होते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ का, तो उसमें सिर्फ वर्षा से जो जल प्राप्त होती है बस उन्हीं से ही इनमें पानी आता है। इसलिए ये स्मॉलर होते हैं, यानी ये छोटे होते हैं, और ये सीजनल होते हैं। यानी कि भारत में वर्षा ऋतु जून से लेकर के सितंबर तक रहती है, तो उस सीजन में ही इनमें ज़्यादा पानी रहते हैं, इसलिए ये सीजनल होते हैं। दूसरे बात आते हैं तो ये सॉफ्ट सेडिमेंट होते हैं, यानी कि जो हिमालयन रिवर हैं वो सॉफ्ट सेडिमेंट हैं, यानी कि वो क्योंकि अवसादी चट्टान वहाँ पे के थ्रू ये नदियाँ बहती है, तो अपने साथ बहुत सारे मलबे को ले करके बहते हैं, जिसके कारण इसमें फ्लड आते हैं, सिल्टेशन हो जाते हैं, और ये मिएंडर भी करते हैं। क्योंकि जब नदी अपने द्वारा लाए गए मलबे के कारण नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो फिर नदी छोटे छोटे स्ट्रीम में और फिर इधर उधर मिएंडर यानी करने लगते हैं। तो ये हिमालय की जो नदियां हैं ये सॉफ्ट सेडिमेंट हैं, क्योंकि उत्तरी मैदान जो हैं यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि सॉफ्ट नेचर के होते हैं। वहीं अगर हम पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे हार्ड रॉक हैं, उनको इरोड करना बहुत मुश्किल होता है नदियों के लिए। इसलिए वहाँ पे नदियों के जो बहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मलबे नहीं होते हैं, जिसके कारण कि उसमें हमेशा वहाँ पे डेल्टा का भी निर्माण कम होता है, मतलब एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर, जो कि सबसे दुनिया के विशाल डेल्टा बनाते हैं। जैसे हो गया सुंदरबन का डेल्टा बनाती है ये नदी भी पेनिनसुलर इंडिया के बनाते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, लेकिन उनसे उसका साइज छोटा होता है। उसके बाद आते हैं कि हिमालयन जो रिवर हैं वो हमारे खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के नहरों का निर्माण हम लोग करते हैं इस पे, और फिर ये जो है नदियाँ हर एक साल बाढ़ लाती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। बाकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है ये भी हैं इम्पोर्टेंट, इनसे भी सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, लेकिन नॉर्थ इंडियन मतलब हिमालयन रिवर इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अब देखते हैं पोर्ट की। तो पोर्ट जो होता है वैसे जगह में अच्छा आसान होता है बनाना जहाँ पर कि सिल्टेशन कम हो। क्योंकि अगर सिल्टेशन हो गया तो फिर जहाज आएगा तो उसके लिए कम पानी बचेगा, तो फिर उसको प्रॉब्लम होगा। तो बार बार वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि वहाँ जो सिल्ट जो जमा हो गया, गाद जो जमा हो गया, उसको साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि हिमालयन से जो नदी आती है उसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे पोर्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। यहीं अगर हम पेनिनसुला इंडिया की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छे लोकेशन होते हैं पोर्ट बनाने के लिए, और वहाँ पे अच्छे अच्छे पोर्ट का डेवलपमेंट भी हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि हिमालय की जो नदियां हैं उसमें नदी के विकास प्रक्रम में अगर हम देखते हैं जहाँ से नदी निकलती है और जहाँ पे नदी लास्ट में समुद्र में मिल जाती है, तो वहाँ पे टोटल 3 स्टेज हम लोग नदी में देखते हैं। तो एक होता है यूथफुल, जहाँ पर कि नदी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे नदी का धार बहुत तेज़ होता है, तो वहाँ पे क्या करती है कि नदी डाउन कटिंग करती है बहुत ज़्यादा, और फिर लास्ट आते आते नदी मिएंडर करने लगती है, डेल्टा बनाने लगती है मतलब सिनाइल स्टेज में। और बीच वाला स्टेज होता है मैच्योर स्टेज, जिसमें कि नदी ऑक्सबो लेक, मिएंडर ये सब करती है। तो जो हिमालय का नदी है उसमें 2 डिस्टिंक्ट फेज पाई जाती है, एक तो यूथफुल स्टेज और एक सेनाइल स्टेज, एक युवावस्था और एक बुढ़ापावस्था।
और एज सच इस प्रकार की कोई पेनिनसुलर रिवर में नहीं पाई जाती है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू का ढाल जो है वो बहुत ही कम है, तो नदियाँ वहाँ पे आसानी से बहती हैं, जिसके कारण कि वहाँ पे इस प्रकार के कोई स्टेज नहीं देखने को ज़्यादा मिलता है। अब फिर देखते हैं वाटरफॉल। तो वाटरफॉल वैसे स्थान पे होते हैं जहाँ पर कि नदी बह रही है, कहीं पे ऊंचाई से एक बैग अगर पानी नीचे गिरती है तो वहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण होता है। तो हिमालयन की जो नदियां हैं तो उसके अपर स्ट्रेच में, जहाँ पर कि हिमालय जैसे पहाड़ों का विस्तार है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब वाटरफॉल मिलने की चांस है, और वहीं पे ज़्यादा डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वहीं पे ज़्यादा लगाए गए हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में तो ढाल बहुत ही कम रहता है, तो नदियाँ धीरे धीरे बहती है, लेकिन उनका जो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है, यानी कि थैलवेग जो उसको कहते हैं, जहाँ पर कि नदी बहती है वो बहुत लंबा है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके स्टार्टिंग में तो नहीं होते हैं वाटरफॉल, लेकिन थोड़ी दूर के बाद वाटरफॉल बनते हैं। यानी कि इसमें जो वाटरफॉल बनते हैं नॉट इन द अपर स्टेज, अपर कोर्स, और इसमें जो बनते हैं पेनिनसुलर इंडिया में मिडिल एंड लोअर कोर्स में बनते हैं, इसलिए इनमें डैम भी जो बनते हैं ज़्यादा करके वो मिडिल एंड लोअर कोर्स में बनते हैं। और फिर देखते हैं कि ये तो बता दिए हमें कि हिमालयन का जो रिवर है वहाँ पे गाद की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे नेविगेशन मतलब हो गया समुद्र से सामानों का आवाजाही करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर गाद को अच्छे से हटा लिया जाए तो यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है, यहाँ पे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और इस प्रकार देखा भी गया है कि हम लोग का नेशनल वाटरवे 1 जो है वो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक है, तो वो बिहार होकर के पास करता है। तो इसमें गंगा नदी पे ये जो बनाया गया है तो इसमें बहुत सारे नाव स्ट्रीम चलते हैं। और दूसरा देखते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया में जो नदियां हैं इसमें भी नेविगेशन की सुविधा उतना अच्छा से डेवलप नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बात है, तो यहाँ पे क्या है कि इसका इरेगुलर थैलवेग है, क्योंकि अब नदी में तो वहीं पे जाएगी ना जहाँ पर कि एकदम शांत से पानी बह रही हो। अगर वाटरफॉल है तो वहाँ पे तो नाव हम चला नहीं सकते। तो ये जो साउथ इंडियन रिवर है वहाँ पे उनका इरेगुलर थैलवेग है, यानी वाटरफॉल कहीं कहीं पे आसानी से मिल जाते हैं, जिसके कारण कि नेविगेशन का वहाँ पर भी डेवलपमेंट कम हुआ है। इस प्रकार से अगर आता है क्वेश्चन कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर बताएं, तो हम लोग इस प्रकार से इसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।